राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का शनिवार है। कल का स्नान और दान ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शनिवार होने की वजह से, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, बैसाख मास में हम जितनी जल्दी सूर्योदय से पहले उठते हैं तो इस मास का फल हमें उतना ही मिलता है। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है और उठ के स्नान करना है। स्नान के पानी में अगर आप काले तिल डालेंगे या थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसके बाद पूरी बाल्टी जल से भरने के बाद स्नान करेंगे तो आपको उसका बहुत महत्व है और उसका फल आपको बहुत मिलेगा। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है पीतल के लोटे से। उसमें आपको थोड़ा सी काले तिल डालनी है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। ध्यान रहे आपको पीतल का लोटा ही लेना है। थोड़ा गंगा जल डालना है। जल से भरने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अगर आप सूर्य उदय के समय जल भगवान को देते हैं तो 3 बार देना है, और अगर 8 बजे तक देते हैं तो आपको 4 बार देना है। एक बार का क्षमा याचना का दिया जाता है अर्घ भगवान के लिए। और शनिवार है तो आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित आपके हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप काले तिल का दान करके आ सकते हैं, या किसी भी काले कपड़े का दान करके आ सकते हैं, तेल का दान करके आ सकते हैं, चमेली का तेल रख के आ सकते हैं, सरसों का तेल रख के आ सकते हैं। ये दान आप बैसाख मास में, दान का बहुत महत्व है। अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो उसका कई गुना फल मिलेगा, तो आप ज़रूर करिए। और रेवती नक्षत्र होने की वजह से आपके आसपास अगर अशोक का पेड़ है तो आप अशोक के पेड़ में जल चढ़ाइए। भी अशोक के पेड़ हैं वहाँ पर आप जितना हो उतना जल उनको दीजिए। अशोक के पेड़ करीब करीब हर जगह मौजूद होते हैं, सब जगह होते हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मास का, दिन का और नक्षत्र का बहुत महत्व होता है पेड़ पौधों के लिए। अगर हम उस नक्षत्र के पेड़ को प्रणाम भी करते हैं, या जैसे बैसाख मास में हम जल देते हैं, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि आपका जीवन कितना ज़्यादा सुखमय होता चला जाएगा अगर आप छोटे छोटे उपाय डेली करेंगे तो। अशोक के पेड़ में करिए। और बाई चांस अगर मान लो नहीं शनिवार है, आप शमी के पेड़ में भी ये सब कार्य कर सकते हैं। आपके पास आसपास अगर शमी का पेड़ है तो वहाँ पर आप जितना हो उतना जल दीजिए। पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। और कल शनिवार होने की वजह से आप चींटियों के लिए भी जितना ज़्यादा पेड़ पौधों में चींटियों के लिए आटा, घी, शक्कर का बूरा बना के और उनका मिश्रण करके जितना भी पेड़ों में डालोगे तो उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। आप किसी भी पेड़ में ये डाल सकते हैं। शनिवार का इसका बहुत महत्व रहता है। और दान रही, खिलाने पिलाने की बात रही, तो शनिवार होने की वजह से जो भी आपके कर्मचारी हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर हम उनको कल पानी की व्यवस्था करते हैं, या चाय पिलाते हैं, या दूध पिलाते हैं, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, या जो भी उनकी पसंद की मिठाई वगैरह या खाना वगैरह भी खिलाते हैं, तो इसका हमें कई गुना फल मिलता है। इससे हमारे जन्म पत्री के जो ग्रह हैं, जैसे राहु हुआ, शनि हुआ, बहुत प्रभावित होते हैं और हमें उचित फल देते हैं। आप करके देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि आपको कितना बेनिफिट होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको संतान संबंधी उपाय बता रही हूँ, कि संतान संबंधी उपाय आप मेरे पहले के वीडियो भी देखिए, जो भी आपको सूटेबल लगे वो करिए, पर करिए ज़रूर और इसका लाभ उठाइए। तो अभी तक मैं आपको 45 दिन के उपाय बता रही थी, अब मैं आपको 11 दिन के और 11 बार के उपाय बताऊँगी। ये उपाय आप किसी भी शनिवार से चालू कर सकते हैं। आपको 11 शनिवार तक ये करना है। और अगर आप 11 शनिवार तक ये करते हैं तो आपको कितना ही टाइम हुआ हो और संतान नहीं हो रही हो तो वो आपको ज़रूर उसका सुख मिलेगा और संतान की किलकारी आपके घर में ज़रूर होगी। तो शनिवार का दिन है, आप कल से भी चालू कर सकते हैं, या अगर मान लो कल कोई प्रॉब्लम है तो अगले शनिवार से भी आप चालू कर सकते हैं, पर 11 शनिवार तक आपको ये करना है। आपके आसपास दक्षिण मुखी हनुमान जी, देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे यहाँ पे वो उस मुखी के हनुमान जी, ये कार्य सिर्फ दक्षिण मुखी हनुमान जी के ही होगा। अगर आपके आसपास दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं तो वहाँ पर आपको ये कार्य करना है। या तो आपको टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखना है, या तो आप 12:30-1 बजे बाद, या फिर रात को 8:30 बजे के बाद आपको करना है। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, ना तो आपको सुबह करना है और ना ही शाम को संध्या आरती के समय करना है। आपको 8:30 बजे बाद करना है रात को, और दिन में आपको 12:30 बजे बाद। कहा जाता है कि इस समय हनुमान जी राम की सेवा से, मतलब राम की सेवा करके और भक्तों की बात सुनते हैं और भक्तों का कार्य करते हैं। तो आपको ये कार्य तभी करना है। आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और नारियल को गंगा जल के छींटे देने हैं। गंगा जल के छींटे देने के बाद उसमें सामर्थ्य अनुसार 21, 11, 51, 501 जो भी आपका सामर्थ्य है वो दक्षिणा उसमें रखनी है, और उसको लाल कपड़े से आपको बांधना है। लाल कपड़े से बांधने के बाद आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर आपको एक कोरा दीपक लेना है, या मिट्टी का दीपक लें, लेकिन कोरा लें, उसमें पहले कोई दीपक न जलाया हो, या फिर नया पीतल का खरीद के लाएं
वो दीपक लें और उसको ले जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। और दीपक कम से कम 1-1.5 घंटा जलना चाहिए। और उसके बाद आपको वो नारियल वहाँ रखना है अपनी मनोकामना बोल के। और जो हनुमान जी का संकट मोचन आता है, संकट मोचन कहने का कौन सो काज कठिन जग में जो नहीं हो तात तुम्हें पाए, जो संकट मोचन हम पढ़ते हैं वो पूरा पाठ आपको 11 बार करना है। ध्यान रहे 11 बार आपको संकट मोचन का पाठ करना है। उसके बाद अगर आप जेंट्स हैं, लेडी हैं तो संकट मोचन का पाठ करेंगे, अगर जेंट्स हैं तो उसके बाद 11 संकट मोचन पाठ करने के बाद एक आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे अगर आप जेंट्स हैं तो। ये आपको 11 शनिवार तक करना है। कैसा भी दोष होगा वो मिटेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय है, करके देखिए। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन